हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये टाइम है सुबह सुबह का। सुबह के बज गए हैं 8। मम्मी जी और पापा जी खा रहे हैं खाना। ये आज सुबह 7 बजे ही निकल गए हैं अपने काम पर जाने के लिए चले गए थे। रूहान, मम्मी जी, पापा जी बैठे हुए हैं रजाई में। पापा जी ने खाना खा लिया है, पी रहे हैं चाय, और रूहान मम्मी जी की गोद में लेटा हुआ है। अब ये उठने लग गया, चीज़ों को भी पहचानने लग गया। इसके हाथ में रोटी का टुकड़ा दे देते हैं, ये इसको खा लेता है। ज़्यादा भी खाने नहीं लगा है, बस हाथ में पकड़ा देते हैं तो मुंह में डाल देता है। उसके बाद मैंने भी खाना खाया, फिर मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई करने के लिए। मैं लगाऊंगी पहले झाड़ू। मैंने बेड की चादर को भी बिछा दिया है, और मम्मी जी ले आई थी नानी जी के लिए बैग। नानी जी ने बैग मंगाया था मम्मी जी से, अभी कुर्सी पे ही रखा है। और हम शादी में गए थे तो कपड़े भी अभी कुर्सी पे ही हैं। मैं इनको बेड में रख दूंगी काम करने के बाद। अभी मैं काम कर रही हूँ। आज मैं और रूहान सुबह सुबह ही नहा लिए थे। मैंने रूहान को सुबह सुबह नहला दिया क्योंकि ठंड हो जाती है। धूप भी ढंग से नहीं निकलती, कभी कभी निकल आती है सवेरे सवेरे। मैंने रूहान को कमरे में ही नहलाकर कपड़े कमरे में ही डाल दिए थे। फिर मैं और रूहान नहा कर आ गए थे नीचे। मैं लगाऊंगी अब पोछा। पोछे लगाने के बाद मम्मी जी धो लेगी कपड़े। मैं रूहान को ले लूँगी पोछा लगाने के बाद। आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, शादी में कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। कुछ एक दिन के पहले ही कपड़े पड़े हुए थे, और शादी में से रूहान के कपड़े भी हो गए हैं। मशीन भर गई थी कपड़ों की। मम्मी जी ने कुछ कपड़े मशीन में डाल दिए थे, और आज टंकी का पानी भी हो गया था ख़त्म। फिर 11 बजे पानी आ जाता है। मैंने मोटर भी चला ली है, पानी भी चल रहा है, और धूप भी निकल गई थी। हो गया है दोपहर का टाइम। मैं बना रही थी रोटी क्योंकि सब्जी रात की रखी हुई थी। मम्मी जी बनाएगी साग। आज मम्मी जी को जाना पड़ गया है रिश्तेदारी में। मम्मी जी ने चूल्हे पर साग रख दिया, साग रख कर चली जाएगी। पहले साग को काट दिया था, साग धो दिया था। पतीली पर थोड़ा सा गारा लगा देते हैं जिससे गीली नहीं हो, काली नहीं होती पतीली। धोकर गारा लगा देते हैं बाहर बाहर, अंदर नहीं लगाते। बाहर भी थोड़ा थोड़ा सा ही लगा देते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते। पीछे पालक और चना, धनिया और लहसुन लगा रखा है। मेथी भी लगाई हुई है, थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। मम्मी जी ने पालक को पानी में डाल दिया था। पालक पत्ता और मेथी मिक्स कर दी थी, इसमें काट कर धोकर डाल दी पतीली में। पानी डालकर इसमें नमक डाल दिया, मसाला डाल दिया, मिर्च, अदरक और नमक डाल दिया था, लहसुन भी डाल दिया। फिर मैं इसमें बाद में मसाला डाल दूँगी जब ये पक जाएगा थोड़ा थोड़ा। ये पक गया था। मम्मी जी और ये चले गए थे। रूहान को मैंने यहीं पर लेटा रखा है अपने पास में, और मैं अब इसमें और मसाला बना दिया था वो डाल दूँगी। लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को दोबारा से डाल दिया। अब मैं इसमें इसको मिक्स कर दूँगी। अब इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें आग जलाती रहूँगी बार बार, जिससे ये अच्छे से पक जाएगा। अभी मैं रूहान को लेकर बैठी हुई थी, कोई नहीं था। चाची जी भी चली गई थी। आज मैं और चाची जी थे वैसे तो घर पे। नाजी भी गई थी मम्मी जी के साथ। मैं रूहान बैठे हुए हैं। अभी धूप चली गई है। फिर चाची जी ने इसमें अलन डाल दिया। बेसन, मक्की का आटा डालते हैं इसमें पानी में मिक्स करके, इसको कर देगी मिक्स। अब इसको घुमा देगी अच्छे से, फिर ये बन जाएगा। फिर मैं इसको रसोई में जाकर छौंक दूंगी साग को, और फिर इसके साथ बनाएंगे आज चावल की रोटी। मक्की की रोटी भी साग के साथ अच्छी लगती है। पापा जी चावल की रोटी खाएंगे साग के साथ, और मैं अपने लिए थोड़े से चावल बनाऊंगी। मम्मी जी और ये थोड़ी लेट आए थे, आज शाम को आए थे, देर भी हो गई थी। मैंने अपने और पापा जी के लिए बनाया था खाना। ये दोनों तो वहीं पे खा के आ गए थे।
कपड़े भी धो दिए थे, मम्मी जी ने सूख गए थे। अब मैं इनको भी उतार लूँगी कपड़ों को, फिर कल लगाऊंगी तय। आज बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, थोड़े थोड़े कपड़े लगाएंगे तय। हो गया है रात का टाइम, हम खाना खा कर आ गए थे ऊपर। रूहान को मैंने सोल दे रखी है, ये भी आ गए थे और रूहान फ़ोन देख रहा था। इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं।